प्रायः सभी को पता लग ही गया होगा कि हमारे यज्ञ के साकार मम्मा बाबा की पालना लिए हुए यज्ञ के वरिष्ठ और अपनी अल्प आयु जब यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी थे तब से जिन्होंने अपना जीवन यज्ञ में समर्पित किया, 1953 से ऐसे अपने आदरणीय परम श्रद्धेय राजयोगी ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई ने कल प्रातः गुरुवार के दिन 9 अक्टूबर सवेरे 10:25 पर इस देह का त्याग किया और बाबा की गोद में समा गए। ऐसी आत्मा जो यज्ञ को तूफानों से निकाल करके आज इस लेवल पर लाए, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इसकी आवाज है और पहचान है, जिनके जीवन में त्याग, तपस्या और सेवा ही बसती थी। मेरा बहुत क्लोज एसोसिएशन सेवाओं के कारण भाई साहब के साथ रहा है और मैंने उन्हें पाया है, उनको एक बाबा के सिवाय, यज्ञ के सिवाय धरती ऊपर से नीचे हो जाए, उन्हें किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज स्वीकार नहीं होता था। बहुत लॉफुल, स्वयं के प्रति भी बहुत डिसिप्लिन्ड, और जो उनके साथ रहते थे उनको भी बहुत लॉफुली और डिसिप्लिन रीति से भाई सब पालना देते थे। और ज्ञान समझने में, ज्ञान को सुनाने में, जो ओरिजिनल ज्ञान है, सॉलिड ज्ञान है, उसको समझने और समझाने में भाई साहब नंबर 1 थे। इतने बड़े बड़े जो टॉपिक्स थे, गीता के भगवान, सर्वव्यापी, किस रीति में बाबा को प्रत्यक्ष करो, आपने सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस भी किए, साथ ही साथ फिल्म्स भी बनाए जिसके द्वारा लोग समझ सकें रमणीक रीति से। गीता के भगवान पर बनाए, सर्वव्यापी पर बनाए, आत्मा मनुष्य योनि ही लेती है उस पर बनाए, फिल्म्स के द्वारा भी ज्ञान को स्पष्ट किया। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, लॉ ग्रेजुएट थे, अपने यज्ञ के फाइनेंस डिपार्टमेंट को हेड करते थे, सेक्रेटरी जनरल थे। हमारे 4 भाइयों में ये लास्ट भाई थे। पहला जगदीश भाई, हमारे निर्वैर भाई, रमेश भाई, और चौथी पिलर थे बृजमोहन भाई, जिनको बाबा ने 1968 में जब मैनेजिंग कमेटी बनाई तो इन 4 भाइयों को दादी प्रकाशमणि, दीदी मनमोहिनी, दादा आनंद किशोर, इनको बाबा ने रखा। ये मैनेजिंग कमेटी का आप देख रहे हैं, जो ओरिजिनल मैनेजिंग कमेटी। बाबा ने इनको निमित्त बना। उस समय आयु सभी भाइयों की छोटी थी। भाई साहब की तो 33 इयर्स थी, निर्वैर भाई की 28 इयर्स थी। हम दिल से
ऐसी आत्मा को बहुत ही शक्ति भरी, प्यार भरी, दुआओं भरी शुभकामनाएं देते हैं। आगे बाबा जो भी सेवा उनसे का उसमें भी एक्सेल करेंगे। एक्सेलेंस उनका नेचर था, उसमें भी एक्सेल करेंगे। अभी हम याद में बैठेंगे और मैं ललित भाई से कहूंगी आप थोड़ा आकर के सुनिए। आज सारा दिन भाई साहब की पार्थिव देह को यहाँ रखा गया है ORC में, और शाम को 5 बजे मधुबन के लिए प्रस्थान करेंगे। सारा दिन योग का प्रोग्राम और कुछ श्रद्धा सुमन का प्रोग्राम चलता रहेगा मेन ऑडिटोरियम हॉल में। हम सबके परम आदरणीय और इस यज्ञ में विशेष रूप से जैसा बताया दीदी ने, आधार स्तंभ सभी दादियों के बहुत ही नज़दीक से पालना लेने और उनके निर्देशों को साकार में लाने वाले, और विशेष दिल्ली जोन के भी मुख्य आधार स्तंभ और यहाँ की सेवाओं में 4 चांद लगाने वाले, पूरे यज्ञ के वरिष्ठ भ्राता, और जैसा बताया अकाउंट्स, फाइनेंस, लीगल में भी आप निमित्त बनकर पूरा संभालने वाले हमारे परम आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी ने हमारे बीच से विदा लेकर बाप दादा की गोद ली। आदरणीय भाई साहब की शुरुआत में तो हम पर्सनल मुलाकात नहीं हुई, लेकिन क्लासेस सुनते थे। तो भाई साहब की क्लासेस इतनी विशेष और स्पष्ट होती थी, ज्ञान के हर पॉइंट को डेप्थ में ले जाकर एक नए एंगल से प्रस्तुत भाई साहब करते थे, वो बहुत अच्छा लगता था। और मैंने देखा जैसे जैसे परिचय होता गया तो भाई साहब, जैसे बाबा कहते हैं चारों ही सब्जेक्ट में नंबर 1, तो भाई साहब का हमने देखा चारों ही सब्जेक्ट में नंबर 1, एक उदाहरण मूर्त हमारे सामने रहते थे। रमेश भाई जी के होते हुए भी भाई साहब के साथ मेरा यज्ञ कारोबार के निमित्त कम्युनिकेशन रहता था। भाई साहब भी फ़ोन करते थे, कोई लीगल बात होती थी तो, और चर्चाएं होती थी। पर विशेष जनवरी 2017 में आदरणीय रमेश भाई जी के अव्यक्त होने के बाद भाई साहब के साथ बहुत निकटता से कारोबार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और भाई साहब की विशेषताओं को और भी नज़दीक से देखा। भाई साहब जिस तत्परता से किसी भी समस्या का समाधान करते थे, किसी भी ईमेल का उत्तर देते थे, किसी भी बात कोई आई हुई हो परिस्थिति उसको सॉल्व करते थे, उनसे लगता था कि एज का उन पर कोई प्रभाव नहीं था। बात ध्यान में आई तो रात को भी मीटिंग करके या डिक्टेशन दे के या फ़ोन करके उस चीज़ का सॉल्यूशन दे देते थे। यज्ञ इतना बड़ा है, अब जानते हैं आज करीब 7300 ब्रांचेस का ऑडिट होता है। इतने बड़े यज्ञ में कितनी बातें कहीं न कहीं रूप से कानूनन आती होगी। हम भाई साहब के पास जाते थे कोई बात लेके, तो भाई साहब इतना सरल और सहज निराकरण देते थे, और उसके साथ ही भविष्य में उस प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हो वो भी भाई साहब साथ में दीर्घ दृष्टि से उसका सॉल्यूशन देते थे, और हर चीज विधि पूर्वक कराकर जैसे उदाहरण प्रस्तुत करते थे। अमृत वेला जब हॉल में आकर योग कराते थे तब भी इतनी पावरफुल दृष्टि भाई साहब से मिलती थी, और जब VIPs
विशेष रूप से जो अकाउंट्स, फाइनेंस और कानून से जुड़े हुए वीआईपीज के साथ हम भाई साहब के पास जाते थे, उनके साथ भोजन करते थे, तब साकार बाबा की, दादियों की वो कहानियाँ भाई साहब सुनाते थे, जिससे वो आने वाले सब वीआईपीज भी जैसे अपने को यज्ञ का पार्ट अनुभव करते थे। उतना उनका गहरा यज्ञ से और दादियों से जुड़ाव रहा है हर पल। और भाई साहब की जो प्यूरिटी का जो हम लेख पढ़ते थे, उससे उनकी विजडम को हम देख पाते थे कि कैसे भाई साहब ज्ञान को नई नई रीति से स्पष्ट कर रहे हैं। कितनी भी बड़ी बात हो, लेकिन भाई साहब जैसे हिमालय की तरह अचल अडोल रहकर बाबा की टचिंग से इतना सरल सॉल्यूशन निकाल लेते थे, जो हम तो कभी कभी जैसे हमारा बीपी ऊपर नीचे हो जाता था बातों को देख के, लेकिन भाई साहब अच्छा चिंता नहीं करो, अभी कर लेते हैं, हो जाते हैं। और कहीं कॉन्टेक्ट्स के द्वारा, किसी के भी द्वारा करके भाई साहब बहुत सहज रीति उस तूफान में से नाव को बाहर निकाल लेते थे। और बड़े जब बैठे होते हैं तो भले कारोबार हम कर रहे होते हैं, लेकिन बड़ों के बैठे रहने से ही एक निश्चिंतता आती है कि बड़े बैठे हैं, बाकी सब हो जाएगा। और कभी भी केवल 2 मिनट के लिए भी मिलकर या सामने देखकर भी एक आदत मिल जाती थी और सॉल्यूशन मिल जाता था। तो वो कमी तो जैसे अभी कल से ही विशेष रूप से फील हो रही थी। भले भाई साहब पहले हॉस्पिटल में थे, अहमदाबाद थे, तब भी कई बार हॉस्पिटल जाना हुआ था, मिलना हुआ था, और वहां पर भी भाई साहब ऐसी स्थिति में भी भाई साहब राय सलाह देते थे, सॉल्यूशन देते थे, लिखकर बताते थे। तो अंत तक भी हमने देखा कि भाई साहब का समय जो है वो सेवाओं में सफल हुआ है, और उन्होंने यज्ञ को एक कवच बनकर सेफ रखा है। तो ऐसे भाई साहब को हम सत सत नमन भी करते हैं, वंदन भी करते हैं। और हम इतना सभी योग करें जो भाई साहब अव्यक्त रूप में भी हमारे बीच रहकर इस यज्ञ की पालना जैसे अब तक की है वैसे करते रहें। विशेष ओआरसी के द्वारा जो देश विदेश की सेवाएं हुई है वो तो अकल्पनीय है, और उसमें भाई साहब तो छत्र छाया बनकर पूरा करवाते ही थे। आज मधुबन के बाद किसी के दिल पर विशेष यज्ञ की छाप लगती है तो ओआरसी से लगती है। यहाँ पर सभी वीआईपीज, वीवीआईपीज देश विदेश के आकर वो भरपूरता महसूस करते हैं। जो किसी कारण से मधुबन नहीं आ पाते हैं, वो यहाँ से ही मधुबन की भासना लेकर जाते हैं, और ब्रह्मा कुमारी का चेहरा उनके सामने स्पष्ट हो जाता है, एक दिल में छाप लग जाती है। तो आदरणीय दीदी ने भाई साहब के साथ मिलकर जो सेवाएं की है, तो हम दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और भाई साहब को हम अपनी यादों में रखते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ओम शांति। गुलजार दादी सुनाते थे भाई साहब के लिए कि बाबा कहता है, दादी तो संदेशित है ना, बाबा कहता है इस आत्मा में डबल पावर है। जितनी सब में होती वो तो है, लेकिन इसके अंदर डबल शक्ति है, दादी बताते। और थी भी भाई साहब। दादी गुलजार को तो बाबा पर इतना भाई साहब पर फेथ था, कोई भी इम्पॉसिबल डिफिकल्ट काम होगा कहते ब्रिज मोहन को भेजो। एक बार सिरोही में कुछ जो अपना हेडक्वार्टर है माउंट आबू की डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिरोही है, तो कलेक्टर के पास कोई काम था। हमारा किचन बनना, भाई साहब ने रिकॉर्ड किया हुआ है, किचन बनना था, तो वहाँ प्रॉब्लम थी कुछ, तो कोई से वो सुनता नहीं था। तो
गुलजार दादी ने कहा इसको भेजो। भाई साहब गए और काम बन गया। उसने कहा आप लोग सोशल वर्क क्या करते हैं? लंबी बात है। भाई साहब ने कहा सोशल वर्क तो ये करते हैं, बताया। भाई साहब ने पॉकेट से रुमाल निकाला, कहा ये सिर की कीमत कितनी होगी? 5 रुपए होगी। अब सारे भारत में कितने गरीब लोग हैं, उनको 5 रुपए का ये रुमाल देने में हमको कितने करोड़ चाहिए? इतना पैसा है हमारे पास? तो उसको अच्छी तरह से कलेक्टर को समझाया, तो काम हुआ। ऐसे ही हमारा इनकम टैक्स का एक केस पड़ गया था, कई साल हो गए उसको भी, डिफिकल्ट था बहुत। और गुलजार दादी, प्रकाश मणि दादी को भी बहुत फेथ था भाई साहब। मैं कहा इसको ये करे, इसके ऊपर जिम्मेदार। भाई साहब जब भाई साहब ऑर्डर लेकर के आए, दादी प्रकाश मणि हॉस्पिटल में थे, ग्लोबल में। तो भाई साहब ने कहा दादी को दादी सो रही है, दादी को उठाना नहीं है। भाई साहब ने कहा दादी को बोलो ब्रिजमोहन आया। और दादी को बोला ब्रिजमोहन भाई आए हैं। दादी उठे, भाई साहब ने वो ऑर्डर दिया दादी के हाथ में। दादी ने भाई साहब को जैसे छोटे बच्चे को अपने उस पे सीने से लगा लेते हैं, ऐसे करके सीने से लगा के थपकी। और तीसरा, अहमदाबाद में बहुत सारे हैं, मेरे को अभी 3 इमर्ज हुए तो सुना रहे। अहमदाबाद में एक बार बहुत उल्टा प्रचार प्रसार हो रहा था। कई लोग गए उसको चुप कराने, चुप नहीं होता था, वो बढ़ रहा था। आखिर गुलजार दादी ने कहा ये ब्रिजमोहन भाई को भेजो, ये ठीक करेगा। भाई साहब गए, उनके पास ऐसी कला थी, युक्ति थी भाई साहब के पास। पहले उनके साथ मिक्सअप हो गए और फिर जो है भाई साहब ने उनको देखा, उससे वो धन्य धन्य कर, हम आपके साथी हैं, साथी हैं। तो ये भाई साहब की कलाएं विशेष थी, बहुत स्पेशल कलाएं थी।